नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप बिहार में कक्षा 11 से 12 वर्ग का टीचर बनना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं, तो BSTET आपको पास करना जरूरी होता है और BSTET का फॉर्म आ चुका है। चलिए, ये नोटिफिकेशन है, आज है 10 सितंबर, आज ही का नोटिफिकेशन है, मैं आपके सामने आ चुका हूं। हम हिंदी विषय के बारे में बात करेंगे। वर्ग 11 से 12 मतलब कि पेपर 2 यानी कि वर्ग 11 से 12 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये आपका नोटिफिकेशन हो गया। पहली बात, इसमें हम किस किस मुद्दे पर बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो होगी, थोड़ी लंबी वीडियो होगी, 10-12 मिनट की, शांति से देखना है। एक एक पॉइंट पर मैं चर्चा करूंगा। एलिजिबिलिटी पर बात करेंगे, आपकी अर्हताएं योग्यताएं क्या है। एज पर बात करेंगे, एज रिलैक्सेशन पर बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम कैसा होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, सब पर बात करेंगे। हम बात करेंगे आपका सिलेबस क्या है, फर्स्ट पेपर का मतलब पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, जनरल पेपर का, मुख्य पेपर का। हम बात करेंगे सर्टिफिकेट पर, कौन कौन से सर्टिफिकेट जरूरी होते हैं। हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग पर और हम बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए। चलिए भाई, तो शुरुआत करते हैं पेपर 2 के लिए। विद्यार्थियों, वर्ग 11 से 12, कक्षा 11 से 12 के लिए आप अध्यापक बने तब आपके लिए जरूरी होती हैं चीजें। देखिए भाई, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, सबसे पहले क्या था उसी पॉइंट पर चर्चा करते हैं, एलिजिबिलिटी। चलो भाई, हम अर्हताएं या योग्यताओं पर आ जाते हैं। तो हिंदी अगर हमारी है, देखिए ये उधर भी एक लिस्ट है, वो पेपर 1 की लिस्ट है 9 से 10 वर्ग की। हम 11 से 12 के बारे में बात कर रहे हैं। तो लिखा है पेपर 2 उच्च माध्यमिक परिशिष्ट नंबर 2। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, ये रहा योग्यताएं क्या क्या हैं। देखो, योग्यताएं लिखी है कि जो भी आपका विषय है उसमें जो है स्नातकोत्तर यानी कि एमए, हिंदी के लिए एमए जो आपका होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन, कम से कम 50% अंकों से होना चाहिए। साथ ही साथ आपका बीएड कंपलसरी है। ठीक है विद्यार्थियों। इसके अलावा अगर आप जो है कोटे से हैं, आपको आरक्षण है, तो आपको उसी हिसाब से नंबर 5% आपको छूट दे दी जाएगी। 45% नंबर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में चाहिए। क्लियर बात होगी। तो ये सारी बातें आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। अब चलो, अब हम इसके बाद हम बात करेंगे। तो ये तो हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। ग्रेजुएशन में आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है, देखिए इसमें ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। मैं फिर भी एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं, पूरा पढ़ के बता देता हूं क्या है। ये लिखा है कि विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त शिक्षा में स्नातक यानी कि बीएड, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन या इसके समकक्ष कोई डिग्री, तथा 13/11/2002 को जो NCTE ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था उसके आधार पर आपका बीएड होना चाहिए। लेकिन ये 2002 वाले बच्चों के लिए है 5% की छूट। तो ग्रेजुएशन के इसमें यहां तक तो देखो दिया नहीं है। चलो भाई, इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई भी योग्यता में, अर्हता में विवाद होता है तो NCTE का डिसीजन ही अंतिम होगा। पेपर अच्छा, दूसरे पॉइंट पर क्या बात करेंगे, एज। एज कितनी है, एज आपकी मिनिमम 21 साल होनी चाहिए। और 21 साल के अलावा आपको छूट कहां कहां पर है, मैं एज दिखा देता हूं। भाई विद्यार्थियों, मिनिमम 21 साल होनी चाहिए एज आपकी। 2025 1 अगस्त 2025 तक छूट कहां पर है, देखिए पूरा बता देता हूं। अगर आप जनरल से मेल हैं तब आपकी एज होनी चाहिए 37 साल मैक्सिमम। अगर आप जनरल से फीमेल हैं तब आपकी 40 साल मैक्सिमम। OBC या EBC से हैं आप, और आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए मैक्सिमम 40 साल। और अगर आप SC और ST से हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, तब आपकी एज 42 साल होनी चाहिए मैक्सिमम। एज भी मैंने बता दिया है, एज में रिलैक्सेशन भी आप लोगों को बता दिया है। तीसरा पॉइंट है एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। एग्जाम पैटर्न पर हम चर्चा करेंगे। पेपर आपका 150 नंबर का आएगा, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, चेक करते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, 4 विकल्प आएंगे, हो सकता है 5 आए, ये तो डिसीजन अभी होगा। तो वहां पर पेपर होगा। पेपर कंप्यूटर बेस्ड होगा, CBT एग्जाम होगा। एक सवाल के लिए 1 ही मिनट मिलेगी, यानी 2.5 घंटा का एग्जाम होगा। दोबारा बताता हूं, 150 सवाल 150 मिनट, एक सवाल 1 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग नहीं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम। और 150 नंबर का पेपर 2 भागों में होगा, पार्ट A जनरल, पार्ट B सब्जेक्टिव। जनरल
जनरल में 50 सवाल में से 30 सवाल केवल टीचिंग एप्टीट्यूड के होंगे, 20 सवाल में जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस वगैरह जो जनरल पेपर होता है वो आएगा। बाकी 100 नंबर में आपका विषय यानी कि आपकी हिंदी ही आएगी टोटल। हिंदी में पूरा हिंदी व्याकरण, पूरा हिंदी साहित्य, काव्य शास्त्र सब आता है, गद्यांश पद्यांश आते हैं। इसका डिटेल सिलेबस की एक वीडियो अलग से मैं पोस्ट करूंगा, क्योंकि यहां पर मैं उतना ज्यादा नहीं बता पाऊंगा वरना वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो तो अर्हताएं बता दी हैं हमने, सॉरी अर्हताएं बता दी हैं, एज हो गई है, एग्जाम पैटर्न हो गया, सिलेबस मैंने आपको यहां एक टॉपिक वाइज तो नहीं है, सिलेबस का झलकी मैंने दे दी है। क्या क्या सर्टिफिकेट, अच्छा नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सर्टिफिकेट्स क्या क्या चाहिए तुम लोगों को जरा एक बार देख लेते हैं। इसके अलावा कुछ और वैसा, अच्छा पास होने के लिए अंक के बारे में बात और कर लेते हैं। कितने अंक आपको चाहिए? अगर आप सामान्य से हैं तब आपको 50% यानी कि 75 अंक आपके आ जाएं तब आप पास हो जाओगे। ठीक है, अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपके 45.5% नंबर आ जाए, यानी कि आपका 15 चौक 60, 6 और 7, तो यानी कि आपके 68 मार्क्स आपको चाहिए होंगे। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तब आपके 42.5, तो भाई 42.5 पे कितना होगा? तो 15 दूनी 30, तो 3 और 1 4, तो 64 नंबर आपको, 64-65 नंबर यहां पर चाहिए। SC ST के लिए आपको चाहिए 60 नंबर पास होने के लिए, दिव्यांग के लिए 60 नंबर, महिलाओं के लिए 60 नंबर। ये पास होने का पूरा इन्होंने सिस्टम बना करके आपको दे दिया है। ठीक है, इसके अलावा फीस पर, हाँ चलो फीस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अगर आप पेपर 1 या सॉरी कोई सा भी एक पेपर दोगे, चाहे 1 या 2, केवल एक, तो आप अगर आप जनरल वगैरह से हैं तो आपकी फीस 960 है, SC ST या दिव्यांग है तो 760 है, और दोनों पेपर कंबाइंड में भरते हैं तो जनरल वगैरह वालों की 1440 और बाकी 1140 SC ST या दिव्यांग के लिए होती है। नॉर्मलाइजेशन रेगुलर होगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई, एग्जाम के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट आपको बता देते हैं। हाई स्कूल के दोनों डॉक्यूमेंट, आपकी मार्कशीट और सनद जो सर्टिफिकेट होता है, 12th की मार्कशीट और सनद, ग्रेजुएशन में भी, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में भी और बीएड के लिए भी, और अगर आपके पास और अन्य कुछ डिप्लोमा वगैरह है तो वो भी आपको चाहिए होते हैं, उनकी सबकी जरूरत पड़ेगी। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, ये आप लोगों के लिए चाहिए ही चाहिए। बाकी आपका मूल निवास का जो नीति है बिहार में आपको पता ही है, लगभग 85% के आसपास तक बिहारी, जो बिहार वाले बच्चे हैं वही अप्लाई कर पाते हैं, और बाकी जो 14.5-15% है उस पर बिहार प्लस नॉन बिहार दोनों, सॉरी 15.6% पर बिहार प्लस नॉन बिहार दोनों अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है भाई, तो सारी चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं विद्यार्थियों, तो इस सारे सिस्टम को आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप बिहार स्टेट का एग्जाम देकर के सफलता पाना चाहते हो और उसके बाद भाई एग्जाम पेपर जो आपका सिलेक्शन होगा बी स्टेट से तो होगा नहीं, उसके लिए तो आपको बीपीएससी 4.2 और 5.2 का एग्जाम देना है। तो पहले बी स्टेट क्लियर करना, फिर ये क्लियर करना। एग्जाम फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं तो भाई ये भी बता देते हैं आप लोगों को, इसमें लिखा है कल से शुरू हो जाएंगे, 11 सितंबर से लेकर के भाई और 19 सितंबर तक आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, तो उसमें वो देखना पड़ेगा मेरे को कहां पर दिया था उन्होंने, एग्जाम फॉर्म की डेट भी दी हुई थी कि 11 से 19 सितंबर तक तो एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई विद्यार्थियों, तो आप लोग जल्दी से इसको अप्लाई कर दें। चलिए, तो मैंने बता दिया आपको 11 से 19, तो परेशान मत होइएगा आप लोग। ठीक है, शायद नीचे होगा, कहीं ना कहीं होगा। चलो भाई, तो देखो ये लिखा भाई जो मैं आपको दिखा रहा था, तो ये लिखा आपका 11/9/2025 के दोपहर से 19/9/2025 तक आपके फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है भाई, अब आप लोगों के पास ऐसा क्या है, तो हमारे पास आपके गिफ्ट है। गिफ्ट क्या है? आपके लिए कोर्स है कि अगर आप अड्डा 24/7 के चैनल पर जाएंगे तो आपको स्टेट की तैयारी बिल्कुल फ्री है हमारी तरफ से, 1 रुपया चार्ज नहीं है। देखिए कैसे, आप ऑल कोर्सेज में टीचिंग पर जाइएगा और टीचिंग में महापैक, और ये दिखाई देगा बिहार सफलता पैक। इस सफलता पैक में क्या है, आप लोग बी स्टेट प्लस बीपीएससी दोनों तैयारी कर पाएंगे एक ही में। 12 महीने के लिए अगर आप देखोगे तो लगभग 2000 में आएगा, अब स्कोर कम कर देंगे हम, और 24 महीने के लिए आपका लगभग 2600 रुपए में, 2500 रुपए में आपके पास आ जाएगा। ये अगर आपका बी स्टेट क्वालिफाई नहीं होता तब आपकी पूरी फीस वापस हो जाएगी, अपने आप आ जाएगी रिफंड, और अगर आप क्वालिफाई करेंगे फिर आप बीपीएससी देंगे तो फिर मजा ही मजा, फिर तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है। तो बाय नाउ पर आप क्लिक कीजिएगा, ये 24
24 महीने वाला मैंने स्पेन लिया है, टाइम स्पेन 2989 दिखा रहा है। मैं कूपन कोड लगाता हूँ Y887, यही कूपन कोड आपको अप्लाई करना है। कोई भी एग्जाम आप दो किसी भी सब्जेक्ट का, आप इसी कूपन कोड से देखिएगा। 2729 है, ऐप से लोग और भी कम हो जाएगा। तो 24 महीने के लिए लगभग आपको 2600 रुपए में वाला बैच मिलेगा, जुड़ जाइएगा। अगर आप नहीं कर पाते क्वालिफाई, आपकी फीस पूरी वापस हो जाती है। ये हमारा पॉलिसी है अड्डा 24/7 की। पूरी एक वीडियो देखिए, मैंने आपको बताई एलिजिबिलिटी, एज, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग, सर्टिफिकेट और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सबके बारे में मैंने आपको बता दिया है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कोई ऐसी खास नीड भाषा में, हिंदी में तो है नहीं। एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं आप लोगों को वर्ग 11 से 12 का कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन करूंगा, जनरल पेपर का भी और अपने हिंदी वाले पेपर का भी। ठीक है विद्यार्थियों, वीडियो आप लोगों के सामने 8 या 10 मिनट की हो चुकी होगी। उसके बाद हम जो है किसी अगले सेशन में मुलाकात करते हैं भाई। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, अपना ध्यान रखिएगा। पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। बस रोज दोपहर 2 बजे टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर मेरी क्लास चलती है, जो कि हिंदी के लिए स्पेशल है। आप लोग उस क्लास में जुड़ जाइए, आप लोग सबको बेनिफिट मिलने वाला है। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।